फॉरगेट मी नॉट। एक बार की बात है, एडिनिया के गार्डन में एक परियों की रानी रहती थी, ईवा। उसकी एक बेटी थी, नार्सिसा। नार्सिसा बहुत खूबसूरत थी। अपनी हरी आंखों और लाल बालों पर नार्सिसा को बहुत घमंड था। नार्सिसा बाकी परियों के साथ अपना ज्यादातर वक्त बगीचे में बिताती थी। इस सुंदर बगीचे के बीचों बीच एक झील थी, जिसमें हर तरफ लिली के पत्ते बिछे रहते थे और कमल के फूल तैरते रहते थे। कुछ परियां उन पत्तों पर बैठकर आनंद में मग्न गाना गाया करती थीं। गोल्ड फिश जो है झील के अंदर, ये बता कौन है सबसे सुंदर। और एक एक करके गोल्ड फिश बाहर आ जाती और उनके साथ सुर मिलाती। सुंदर परियां देख रही, नीला नीला अंबर, लाल बाल हरी है आंखें, नार्सिसा सबसे सुंदर। नार्सिसा खुश होती जब उसकी तारीफ में गाए जाने वाले गीत पूरे जंगल में गूंजते और वो इसी तरह झील में बैठकर रोज अपने बालों को संवारती थी। परियां, बोने, जंगल के जानवर और पंछी बस उसे देखते ही रहते और गुजरते वक्त के साथ उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। एक दिन नार्सिसा रोज की तरह झील जा रही थी। वहीं महारानी ईवा महल के बगीचे में बैठी फॉरगेट मी नॉट फूलों को देख रही थी। फूलों की नीली नीली पंखुड़ियां बहुत सुंदर लग रही थीं। उन्हें देखकर महारानी ने कहा, परियों की रानी माँ, काश कि मेरी एक नीली आँखों वाली बेटी होती, इन फूलों की तरह नर्म दिल जिसके अंदर सिर्फ प्यार होता। कुछ ही पल में एक प्यारी सी तितली उड़कर उसके कमरे में आ पहुंची। तभी वहाँ एक तेज रोशनी हुई और एक छोटी सी बच्ची बेड पर खेल रही थी, जिसकी नीली आंखें और भूरे बाल थे। ये क्या? परियों की रानी माँ ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तुम बहुत प्यारी हो। ये नीली आंखें कितनी सुंदर है। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ फॉरगेट मी नॉट, बिल्कुल उन सुंदर नीले फूलों की तरह। और उसका नाम रखा गया फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बहन से भी बहुत प्यार था, पर नार्सिसा के मन में उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। नार्सिसा हमेशा ध्यान रखती थी कि फॉरगेट मी नॉट घर से बाहर ना जाए, ताकि कोई उसकी खूबसूरती ना देख पाए। एडेनिया के महल से बाहर कभी मत जाना। तुम्हें पता नहीं है, बाहर जाओ तो लोग काला जादू कर देते हैं। फॉरगेट मी नॉट हमेशा से ही बहुत आज्ञाकारी थी। वो वही करती थी जो उसकी बहन उससे कहती थी, और उसकी माँ ने भी नार्सिसा को झूठ बोलने से कभी नहीं रोका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अपनी बहन की तरह वो भी घमंडी न बन जाए। एक दिन फॉरगेट मी नॉट बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को उड़ते हुए देखा। कितनी प्यारी है! इससे खूबसूरत तितली मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। वो तितली आसमान की तरह नीले और सुनहरे रंग की थी। वो उस तितली को और भी करीब से देखना चाहती थी। फॉरगेट मी नॉट तितली की खूबसूरती में खोकर उसके पीछे पीछे चली गई और उसे पता ही नहीं चला कि तितली एडिनिया के दरवाजे से बाहर निकल गई है और अब जंगल की तरफ जा रही है। वो उसका पीछा करते करते झील तक पहुंच गई। बस पहुंच गई। पकड़ लिया। हाँ? वो कहाँ चली गई? वो आसपास देख रही थी कि तभी गोल्ड फिश धीरे से पानी से बाहर निकल आई और उसके पास जाकर गाना गाने लगी। इस जंगल के सभी प्राणियों में, यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों में, फॉरगेट मी नॉट जिसकी नीली आंखें है वो सबसे खूबसूरत परी। उसकी खूबसूरती देखकर सभी उसके पास आकर खड़े हो गए। जब वो ये सोच रही थी कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, तभी उसे ये एहसास हुआ कि उसकी माँ को उसकी फिक्र हो रही होगी और वो झील से घर की तरफ भागी।
बेचारी फॉरगेट मी नॉट तेजी से भागते हुए घर जा रही थी और भागते भागते जंगल में एक गड्ढे में गिर गई। वो इतनी गहरी सुरंग थी कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही और कुछ देर बाद बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक ऐसे जंगल में थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं ये कहाँ हूँ? ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है। फॉरगेट मी नॉट उस जंगल में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत शीश महल दिखाई दिया जहाँ एक बुरी जादूगरनी रहा करती थी। जरा सुनिए मोहतरमा, मैं हूँ फॉरगेट मी नॉट। मैं एक गहरी सुरंग में गिरी और फिर यहाँ पहुँच गई। मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद करूं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूंगी? तुम मेरे किस काम की हो? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे कपड़े सीना, खाना बनाना, सफाई सब आता है। मैं सब करूँगी, बस मुझे आप घर जाने का रास्ता बता दीजिए। उस जादूगरनी ने सोचा कि अच्छा है उसे एक नौकरानी मिल जाएगी। ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे लिए काम करो और जब तुम्हें बुलाया जाएगा और मुझे लगेगा कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे मेरी एक और शर्त है, वो ये कि दिन के वक्त तुम्हें यहाँ चमगादड़ बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मेरे बेटे के पास नहीं होनी चाहिए, वरना उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। उसके सोने के बाद तुम अपने असली रूप में दोबारा आ सकती हो। वो थोड़ा सा हिचकिचाई और उसने जादूगरनी की शर्त मान ली। जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और देखते ही देखते वो नीली आंखों वाली चमगादड़ बन गई। अच्छा है, अब जाओ और बेड लगाओ, मेरा बेटा आराम करने आता ही होगा। फॉरगेट मी नॉट ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो अंदर गई उसने दूर से एक सुंदर राजकुमार देखा जो अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। फॉरगेट मी नॉट रुकी और उसे देखने लगी। ये मेरा बेटा है, राजकुमार फीलिक्स। आप यहाँ कैसे पहुँच गई? भूल गई मैं जादूगरनी हूँ? अब जाओ, बेड्स अपने आप तैयार नहीं होंगे, है ना? जी मैम। जब वो बेडरूम में जा रही थी तो उसने राजकुमार और उसकी माँ की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर जा सकता हूँ प्लीज? मैं सच में दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन उसने जादूगरनी के घर के काम किए और दूसरे चमगादड़ों के साथ रहने लगी। वो राजकुमार के अकेलेपन के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि काश वो उसे बचा सकती। तभी उसके बगल वाले चमगादड़ ने कहा, हेलो दोस्त, मेरा नाम है फैंग। मैं तुम्हारे मन की बात सुन सकता हूँ। पता है, मैं तुम्हें उसके कमरे तक लेकर जा सकता हूँ जहाँ से तुम उसे देख सकती हो। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं बस उसे फॉरगेट मी नॉट के फूलों की माला देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे रात को मिलना, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। उस रात वो फैंग को बगीचे में मिली और वो उड़कर राजकुमार के कमरे में गए जहाँ राजकुमार सो रहा था। उसने फॉरगेट मी नॉट के फूलों की माला उसके पास रख दी और उसे प्यार से देखने लगी और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? चुप रहो। अगले दिन सुबह फीलिक्स जागा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। बड़ी अजीब बात है। हाँ, तो वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए राजकुमार फीलिक्स ने पहली बार शीश महल के दरवाजे को पार किया और वो जंगल पहुंच गए।
मुझे पता है कि वो मेरी माँ के महल के आसपास तो बिल्कुल नहीं होगी, तो मुझे उसे ढूंढने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। फीलिक्स अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए जंगल पार करके एक नदी के पास पहुंचा और फिर वो एक झील के पास रुका और उसकी नजर सुंदर फॉरगेट मी नॉट के फूलों पर पड़ी, जिसे देखकर उसे उसकी नीली आंखों की याद आ गई। तभी नार्सिसा, जो पानी के अंदर लिली के पत्ते पर बैठी थी, उसने पूछा, तो बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? वैसे तो नार्सिसा बहुत सुंदर है, पर फॉरगेट मी नॉट जो यहाँ से बहुत दूर है, उससे सुंदर कोई नहीं। अच्छा, और फॉरगेट मी नॉट इस वक्त है कहाँ? वो तुम्हारे बहुत ही पास है। वेलकम फॉरगेट मी नॉट, दुनिया की सबसे सुंदर परी। राजकुमार फीलिक्स उस नीली आंखों वाली चमगादड़ को देखने के लिए आसपास देखने लगे। उसने राजकुमार को महल से बाहर जाते हुए देख लिया था, तो वो उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी। ओह नार्सिसा, ये मैं हूँ। मैं चमगादड़ बन गई हूँ। प्लीज मेरा ये जादू तोड़ दो। नार्सिसा अपनी बहन को चमगादड़ के रूप में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। नार्सिसा प्लीज। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लिली की टहनी हिली और वो पानी में गिर गई। हे, क्या तुम ठीक हो? राजकुमार के छूते ही फॉरगेट मी नॉट काले जादू से आजाद हो गई और अपने असली रूप में आ गई। वो राजकुमार के सपनों वाली वही परी थी। फॉरगेट मी नॉट ने फीलिक्स को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो हैरान रह गया कि उसकी माँ इतने सालों से उसके साथ ऐसा करती आ रही थी। वो कैसे कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। माना तुम्हें बुरा लग रहा है, पर तुम भी तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे और आगे बढ़ोगे। और मुझे पता है नार्सिसा, कहीं तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। मैं अपनी खूबसूरती में इतना खो गई थी कि तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। इस तरह दोनों बहनें आखिरकार मिल ही गईं। और फीलिक्स ने भी अपनी माँ से बात की, जिसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। राजकुमार फीलिक्स और फॉरगेट मी नॉट ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई और दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ नार्सिसा अब सबसे प्यार करने लगी थी और महारानी ईवा को अपनी दोनों बेटियों पर गर्व था। हे, तो अब तुम्हें पता चला कि सच क्या है। खूबसूरती पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दिल अच्छा होगा तो आप सबको खूबसूरत लगोगे। इसलिए हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं।